तो आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में और हम बात कर रहे थे। इस विषय में हमने गुल्म अर्थात वायु गोला उसके विषय में कुछ योग जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए, जो कि प्रामाणिक हैं, उनके विषय में जानने का प्रयास किया। उसमें जो सबसे विशेष वायु का अनुलोमन, मलमूत्र और वायु, इनका अनुलोमन करने वाला विशेष योग बताया गया, वो अंतिम था कि तक्र अर्थात जो छाछ है जिसमें से मक्खन अच्छे से निकाल लिया गया है, बिना पानी मिलाया हुआ, ऐसा जो तक्र होता है, उस में अजवाइन का चूर्ण डाल के और विड लवण से नमकीन कर कर और उसको पिया जाता है, तो वो अग्नि को दीप्त करता है और वात मूत्र और मल का अनुलोमन करता है। तो वात इत्यादि का अनुलोमन नहीं हो पाता है इस कारण से ही, क्योंकि गुल्म होता है, और अगर वो अनुलोमन हो जाए तो वात इत्यादि का, मल आदि का जो है वो उसका निकलना हो जाए तो रोग ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत सरल उपाय भी यहाँ बताया गया है। अब एक स्थिति ये भी होती है जब ये गुल्म रोग असाध्य हो जाता है, तो वो कौन सी स्थितियां वो जानकारी में रहनी चाहिए, तो उनके बारे में हम कुछ यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा गुल्म जो संचित होता हुआ बहुत ही बड़े स्थान को घेर लेता है और जड़ पकड़ लेता है, शिराओं से बांधा गया होता है, अर्थात कछुए के समान, जैसे कछुए की पीठ होती है उसके समान जो उन्नत हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, और रोगी दुर्बल होता है, उसमें अरुचि, जी मचलाना, खांसी, उल्टी, अरति, किसी भी कार्य में मन न लगना, बुखार, तृष्णा, तंद्रा, जुकाम, प्रतिशाय, ये भी उसको अगर हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि ऐसा जो गुल्म है वो असाध्य है। और भी बताते हैं कि अगर जिसको ज्वर भी हो गया है, श्वास भी हो गया है और अतिसार भी हो गया है, साथ में गुल्म भी है उसको, तो ऐसे रोगी को हृदय, नाभि, हाथ पैरों में जो सूजन हो जाती है वो मृत्यु की ओर खींचती है, अर्थात वो मृत्यु का कारण बन जाती है, ये जो सूजन है। अगर किसी को रक्त गुल्म हो जाए, तो ये गर्भ काल में ही प्रायः होता है, तो ऐसी गर्भिणी स्त्री को 10 मास के व्यतीत हो जाने पर उस स्त्री को के शरीर में स्नेहन और स्वेदन कराया जाता है और फिर उसको स्नेह का विरेचन देते हैं, जैसे कि एरंड तेल है, क्योंकि पित्त जो है वो रक्त का ही
मल है एक तरह से। और पित्त का जो निर्हरण होता है वह विरेचन के द्वारा ही होता है। तो उससे रक्त पे भी प्रभाव पड़ता है और रक्त गुल्म में इस प्रकार का जो स्नेह युक्त विरेचन है उससे आराम आता है। यानी कि जैसे एरंड तेल इत्यादि से अगर विरेचन देते हैं तो ठीक होने की संभावना होती है। फिर इसके लिए एक और योग भी बताया गया है, पलाश क्षार यमक। यमक जो है जिसमें तेल और घी को मिलाया जाता है उसको कहते हैं। तो इसमें तिल के तेल और गाय के घृत को बराबर मात्रा में मिला लेते हैं, और जितना ये घृत और तिल तेल मिश्रित होकर होता है इतना ही पलाश का क्षारोदक ले लिया जाता है। और फिर उस क्षारोदक से इस यमक का यथाविधि स्नेहपाक करते हैं। और ये जब पूरा पाक को प्राप्त हो जाता है तब ये जो परिपाक को प्राप्त हुआ जो यमक होता है ये गुल्म को शिथिल करने वाला होता है। तो ऐसे रोगिणी जो होती हैं उनको इस यमक की मात्रा जो रोग के अनुसार वैद्य निर्धारित करते हैं वो पिलाई जाती है। तो इसमें जो पलाश का क्षारोदक है उसके लिए धाक की भस्म को 6 गुना जल में घोलकर 21 बार परिश्रुत करने से क्षारोदक तैयार हो जाता है। तो ये जो है विधि क्षारोदक बनाने की है, और इस प्रकार से उससे सिद्ध कर लिया जाता है। जब जलीय अंश जो है सूख जाता है तो ऐसी स्थिति में घृत सिद्ध हो जाता है, यमक सिद्ध हो जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर इस यमक के प्रयोग से भी गुल्म का भेदन न हो पाए तो फिर योनि विशोधन कराया जाता है। उसके लिए क्षार से या सेहुंड के दूध से युक्त जो तिल का कल्क होता है, चटनी, उसको योनि में दिया जाता है। और भी कुछ इसी प्रकार के योग दिए हुए हैं। तो उसमें जो है मरीच और पिप्पली आदि कटु द्रव्यों और क्षार और सेहिंड दूध, सेहुंड का दूध है उससे जो सिद्ध किया हुआ द्रव्य है उसको रखा जाता है। इसके अलावा सुअर का पित्त या मछली का पित्त,
इस प्रकार का जो पित्त है, ये पित्त जो है वो इस प्रकार के, जैसे गोरोचन गाय का पित्त होता है, इस प्रकार के पित्त मिल जाते हैं, उसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इनसे रुई के फाहे को भावना दी जाती है और फिर मधु से युक्त करके और ऐसे ही मधुयुक्त वमन द्रव्यों से भावित करके ऐसे जो पिचु होते हैं, ये रुई के फाहे होते हैं, उनको योनि में रखा जाता है। ऐसे ही और भी कुछ योग हैं कि जो रक्त पित्त नाशक जो क्षार होता है, उसको मधु और घी से रोगिणी को चटाया जाता है। उत्तर बस्ती भी देने का विधान है। दूध, गोमूत्र और क्षार से युक्त दशमूल क्वाथ की उत्तर बस्ती दी जाती है। तो ये मूत्र द्वार से बस्ती दी जाती है, उसको उत्तर बस्ती कहते हैं। तो इन सब उपायों से जो है, चाहे तो योनि से रक्त की प्रवृत्ति हो जाती है और जो रुधिर गुल्म होता है वो शांत हो जाता है। और जब अगर रुधिर की प्रवृत्ति हो गई, निकल गया, तो फिर भात और रस आदि जो है उसको खाने को दिए जाते हैं। घी तेल आदि से मालिश भी की जाती है और आसव अरिष्टों का भी सेवन कराया जाता है वैद्य के अनुसार। ये सब चिकित्सा गुल्म को ठीक करने के लिए है। परंतु अगर रुधिर की प्रवृत्ति करा ली, रुधिर की प्रवृत्ति अगर अधिक मात्रा में होने लगे, तो फिर उसे रोकना भी आवश्यक है। तो उसके लिए रक्त पित्त नाशक जो चिकित्सा कराई जाती है, अधोग रक्त पित्त, इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वो चिकित्सा करके और ठीक कर लिया जाता है। अधोग रक्त पित्त को रोकने के लिए वमन द्रव्यों का प्रयोग कराया जाता है, ऐसा अपने लोगों ने पहले भी जाना था। अगर कोई वातज रोग हो या वातज वेदना से पीड़ा हो, तो सभी जो वातहर चिकित्साएं हैं वो की जाती हैं। घी तेल का परिषेक इत्यादि, इस प्रकार से अम्ल रस युक्त घी है, वो भोजन से पूर्व पिया जाता है। ऐसे ही अगर रुधिर अत्यधिक प्रवृत्त होने लगता है, तो जीवनीय द्रव्यों से जो साधित घृत होता है उसकी उत्तर बस्ती दी जाती है। तिलवक घृत से अनुवासन कराया जाता है। तो ऐसे आसव अरिष्ट आदि मंड युक्त जो होते हैं, अम्ल घृत होता है, उसका पान करा के तिक्त द्रव्युक्त जीवनीय घृत से अनुवासन जो बस्ती है वो कराई जाती है। तो कुल मिला के ये जो मुख्य रूप से जो है वैद्य के निर्देशन में होने योग्य चिकित्साएं हैं। और मोटा मोटा जानकारी के लिए कि भी इस प्रकार से चिकित्सा होती है, जब जानकारी होती है तो व्यक्ति को अचानक ये नहीं लगता अरे क्या हो रहा है। तो चिकित्साओं के प्रकार हैं, किस किस प्रकार से चिकित्सा होती है, जब जानकारी होती है तो उससे व्यक्ति पहले से उसका मन बना रहता है, अच्छा इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा गुल्म का विषय एक पूरा हो गया। उसमें
सभी प्रकार से जो चिकित्सा है, जो आयुर्वेद के अनुकूल चिकित्सा है, उसके विषय में यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया। इसके बाद में एक जो बड़ा भयंकर रोग है वो है प्रमेह। मेह कहते हैं मूत्र को, और जब मूत्र अधिक आने लगे या सामान्य से भिन्न आने लगे तो ऐसी स्थिति को रोग कहा जाता है। इसमें भी कफज और पित्तज और वातज ऐसे प्रमेहों का वर्णन मिलता है। तो सबसे जो कफ मेह है, कफ प्रमेह, वो क्यों होता है उसके बारे में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं कि सुखपूर्वक सदा बैठे रहना, चलना फिरना नहीं, बहुत आराम करना, लेटे रहना, दही खाना, मांस आदि का सेवन करना, पशु पक्षियों के मांस रसों का अत्यधिक प्रयोग करना, दूध और नए अन्नपान, जैसे नए नए अन्न होते हैं, जो नए, जैसे नया गेहूं आया, नया धान आया, उसको बिना एक साल रखे अगर प्रयोग किया जाता तो वो नया अन्न कहलाता है। तो ऐसे अन्नपान का सेवन करने से, गुड़ से बने खांड, शक्कर आदि, चीनी आदि से जो वस्तुएं तैयार होती हैं, बनती हैं, उनका बहुत अधिक सेवन करना, जो भी कफ कारक चीजें हैं उनका अधिक प्रयोग करना, ये इसमें कारण है। जब व्यक्ति ऐसा करता है, अधिक मात्रा में करता है, तो फिर ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो होता क्या है उसमें, कफ दुष्टि होती है। तो जो दुष्ट कफ है वो मेद, मांस और शारीरिक जो नमी है, क्लेद है, उसको दूषित कर देता है, और वो दूषित करके कफ बस्ती में पहुंचा देता है उनको, और बस्ती में पहुंचाता है तो बस्ती में तो मूत्र इकट्ठा होता है, तो मूत्र के साथ वो निकलता है। वो दुष्ट कफ जो है, मेद और मांस, इन सब धातुओं को और शारीरिक जो नमी है उसको जो है मूत्र के साथ में निकालने लगता है। तो इसको प्रमेह कहेंगे कि भाई इस प्रकार से ये हो रहा है। अगर किसी को पैत्तिक प्रमेह हुआ है तो उसमें क्या होगा, गर्म द्रव्यों से बढ़ा हुआ कुपित हो गया जो पित्त है, वो मेद आदि धातुओं को, दूषियों को दूषित करता है, और वो दूषित करके उसी प्रकार से बस्ती की ओर प्रेरित करके प्रमेयों को उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या है, इसमें पित्त जो है वो कुपित होकर धातुओं को बहा ले जा रहा है। इसी प्रकार से जो वातिक प्रमेह होता है वो, तो वातिक प्रमेह में कफ पित्त दोषों की अपेक्षा से जब वायु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो वसा, मज्जा और ओज और लसिका, तो वायु जो है वसा, मज्जा, ओज और लसिका, इन धातुओं को बस्ती में ले जाकर प्रमेहों को उत्पन्न करती है।
ये हमें ध्यान रखना है कि ये तब होते हैं जब व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता और लगातार वही किए जाता है जो नहीं करना चाहिए। भाई एक आध बार हुआ कुछ, उसमें सावधान हो गया, उसको उपाय कर लिया तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा, छोटे मोटे संकेत आते हैं उनको पहचान नहीं रहा, तो फिर उसको ये जो है प्रमेह हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसको सही होना बहुत कठिन होता है। तो कफ पित्त जो है वो क्षीण जो होते हैं, जब वायु बढ़ जाती है अब वो कफ और पित्त उसकी अपेक्षा जो कम होते हैं, उसके कारण से ये जो वातिक प्रमेह है वो हुआ करता है। तो इस कारण से, चाहे कोई भी कारण हो, तीन कारण जो बताए गए, इस कारण से दोष जो है वो बस्ती में पहुंच जाते हैं और मूत्र को दूषित करके अलग अलग अपने अपने लक्षणों वाले प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। तो कफ से उत्पन्न 10 प्रकार के प्रमेह हैं, तो सम क्रिया वाले होने के कारण से वो साध्य हैं। अर्थात कफ की जो कटु तिक्त आदि चिकित्सा है, क्योंकि और वही मेद और दूष्य जो है उनकी भी वही चिकित्सा, वही उसी तरह से चिकित्सा की जाती है कटु और तिक्त से। तो ये सम क्रिया हो गई, अर्थात कफ को ठीक करने के लिए भी वही चीज प्रयोग होगी, और जो मेद आदि धातुएं दोष्य हैं उनको भी ठीक करने के लिए, उनके दोष को भी ठीक करने के लिए वही कटु और तिक्त की को प्रयोग किया जाएगा। जब ऐसा प्रयोग किया जाएगा तो एक ही प्रयोग करने से दोनों ही ठीक हो जाएंगे, जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो रोग हट जाएगा, तो साध्य है। तो जो 10 प्रकार के प्रमेह कफज हैं वो साध्य कहे जाते हैं। जी, एक हाथ खड़ा हुआ है, बोल सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हो गए। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम, और फिर अगली कक्षा में बात करेंगे। आइए सब मिलकर ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।